आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हिजाब की तायद में पुराने शहर के मरकजी मुकाम चार मीनार पर एहतजाज। जमहूरी हक को सलब नहीं किया जा सकता, बाहिजाब लड़कियों का रद्द अमल। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मौला अली में ज़ेर तामीर रैंप के तामीरी कामों का किया मुआयना, काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात के मंजूरा चेक्स की तकसीम में मसरूफ। जाली करेंसी की प्रिंटिंग और चलन में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार, जाली रकम और दीगर अशिया जब्त। एलबी नगर पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुख्तलिफ हल्कों और डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में मुताल्लिका हल्कों में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने बलकापुर नाले के तोसी के सिलसिले में शुरू करदा कामों का तफसीली मुआयना किया। उनके हमरा जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन रवि किरण, डिप्टी कमिश्नर इनकशाफ अली, ACP टाउन प्लानिंग, SNDP ऑफिसर्स और दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में गोलकुंडा मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने 75 खानदानों में मंजूरा चेक्स तकसीम किए, जिनकी जुमला मालियत तकरीबन 75 लाख से जायद बताई गई। कारवान वासिफ नगर मंडल के शादी मुबारक के 70 शख्स को दारुसलाम पार्टी ऑफिस में दिया गया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अनकरीब में गोलकुंडा और शेखपेट मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के शख्स को दिया जाएगा। मैं आप तमाम से इस मीडिया के ज़रिए तमाम कारवान के तमाम से जिम्मेदारों से अपील करता हूँ कि आपके घरों के पास पिछले 1 महीना 2 महीने पहले जो शादियाँ हुए थे उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि करीबी मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएँ। इंशाल्लाह उसको आपको तमाम को नुमाइंदगी कर जल्द से जल्द शादी मुबारक के चेक्स या कल्याण लक्ष्मी के जो भी पेंडिंग है उन तमाम चेक्स को दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मौला अली में ज़ेर तामीर रैंप का तफसीली तौर पर मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी है कि कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। दूसरी जानिब रियासती वजीर टी हरीश राव ने हनमकुंडा में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें टी हब डायग्नोस्टिक का संग बुनियाद शामिल है। नाज़रीन, इन खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने हनमकुंडे के मैटरनिटी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा ई दयाकर राव, सत्यवती राठौर, रुकन असम्बली ई नरेंद्र और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम 33 अजला में पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड्स कायम करने के सिलसिले में 86 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द नीलोफर हॉस्पिटल की तर्ज पर वरंगल में मदर्स बैंक कायम करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को कोहे मौला अली पर हाज़िरी दी और वहां जारी रैम्प के तामीरी काम का भी मुआयना किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का कोहे मौला अली पहुंचने पर मुकामी अवाम की तरफ से नारों के साथ इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली और मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने रैम्प के काम की निगरानी करने वाले इंजीनियर से तफसीली तौर पर बातचीत की है। कायद मजलिस ने इंजीनियर्स और कंट्रैक्टर पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि कई मोमरीन हाज़िरी देने से कासिर हैं, इसलिए रैम्प की जल्द तामीर को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर रुकन खानसास कौंसल रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कोहे मौला अली पर रैम्प की तामीर के काम का आगाज़ हुआ है और इस काम की तकमील से ज़ायरीन को काफ़ी सहूलत होगी। जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकन्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कोहे मौला अली पर हाजिरी दिए और यहाँ पर जो रैम्प का काम चल रहा है उसका मुआयना किए और यहाँ के जिम्मेदार इंजीनियर से बात किए। मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब ने जो हबीब मिल्लत से टाइम लेके ये इत्तेमाम किया था प्रोग्राम का, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। काफ़ी कामों के सिलसिले में तफसीलात बता रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को। फिर इंजीनियर से भी यहाँ के मुताल्लिका गुत्तेदार से भी सबसे बातचीत की, मालूमात हासिल किए और उनका इसरार ये था कि जितना जल्द हो सके काम को तकमील करे, पाए तकमील को पहुँचे, क्योंकि हज़ारों लोग इसके मुंतज़र है जो ऊपर आके हाज़िरी नहीं दे सकते। वैसे लोग खुसूसन दुआ कर रहे हैं कि काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, हमारी भी हाज़िरी यहाँ पर हाज़िरी का मौका मिले। तो अकबर साहब ने भी पाबंद किया है, इंजीनियर्स को गवर्नमेंट में भी बात करने वाले हैं आज कि काम की तेज़ी से काम की तकमील करे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की इमा पर उनकी ख्वाहिश थी कि मौला अली पहाड़ पे रैम्प का इंतज़ाम किया जाए। उम्र रसीदा लोग, बीमार लोग जा नहीं सकते, उनके लिए ये रास्ता फराहम किया जाए। तो सालार मिल्लत की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसकी मंजूरी ली। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहनुमाई में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इसे काफ़ी कोशिश की। बीजेपी रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर ई राजेंद्र ने बताया कि पुलिस ने उन्हें जनगांव के दौरे से रोकते हुए घर पर नज़रबंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि चारशंबे के रोज़ टीआरएस कारकुनों की जानिब से बीजेपी कारकुनों पर किए गए हमले में जो बीजेपी के 9 कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, इस इत्तला के बाद वो ज़ख्मियों की अयादत करने के लिए जनगांव जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस एक तरफ टीआरएस कारकुनों को एहतजाज करने और वज़ीर आज़म का अलामती पुतला नज़रियातिश करने की खुलेआम इजाज़त दे रही है, ताहम दूसरी जानिब असातिज़ा को और बीजेपी कारकुनों को एहतजाज करने या धरने मुनज़्ज़म करने पर हिरासत में लेते हुए उनके जमहूरी हक़ को पामाल किया जा रहा है। तेलुगु फिल्म अदाकार चिरंजीवी की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के ज़रिए विजयवाड़ा रवाना हुआ, जहां आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला
वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें तेलुगु फिल्मी सनत के मसाइल पर मुबनी एक मेमोरेंडम हवाले किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से हाल ही में सिनेमा थिएटर्स के टिकटों की कीमतों में इजाफा करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने और दीगर मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी की गई। इस वफद में पवन कल्याण, महेश बाबू के अलावा दीगर तेलुगु अदाकार शामिल थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 11 फरवरी जुमे को जनगांव आलहीर का दौरा करते हुए वहां पर कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा वो टीआरएस ऑफिस का भी इफ्तिताह अमल में लाएंगे और जलसे आम से भी खिताब करेंगे। चारशंबे के रोज़ जनगांव में टीआरएस और बीजेपी कारकुनों में तसादुम को देखते हुए पुलिस की जानिब से जुमेरात के रोज़ भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया है और एहतियाती तौर पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। दूसरी जानिब रियासती वज़रा ई दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने वज़ीर आला के दौरे को कामयाब बनाने के लिए सरगर्मी से इक़दाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ज़िले के हल्के मुरादाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है, जहां मजलिसी उम्मीदवार मोहित फरगानी के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। हल्के मुरादाबाद के हल्के जात दहीपुरा, भोजपो, रतनपुर और खुलादिया में शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, दूधबौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और रमनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई और मज़कूरा इलाक़े जात में वाक़ घर घर पहुँच कर राय दहिंदों से मुलाकात की। अलावाज़ी साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी, मजलिस के सीनियर लीडर गफ़्फ़ार खान और सरगर्म कारकुन सैयद मजहर ने भी इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मजलिसी कायदीन ने अपने पैदल दौरे के मौके पर राय दहिंदों को मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कारकर्दगी और सदर मजलिस की अक़लियतों के लिए की जाने वाली जद्दोजहद से भी वाकिफ़ करवाया। मजलिसी कायदीन मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खादिर के अलावा दीगर ने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़े जात, मोहल्ले और कस्बों का इंतखाबी मुहिम के दौरान अहाता किया और बताया कि अवाम का भरपूर ताउन मजलिस को हासिल हो रहा है, जबकि मजलिसी कायदीन मजलिसी उम्मीदवार मोहित फरगानी की कामयाबी को यकीनी करार दे रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के असम्बली चारमीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने जुमेरात को दीवानदेड़ी से निज़ाम बाग मंडी मीरालम में NP3 900 और 600 SW ड्रेन के कामों का जायज़ा लिया। ये काम 1 करोड़ 85 लाख रुपये के मसारिफ से किए जा रहे हैं। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन मिर्ज़ा रहमत बेग, मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी के अलावा मुतालिका महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को रमज़ान से कबल इन कामों की तकमील की हिदायत दी। पूरा वहाँ से सही रोड से स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल से मोतीगंज खिलवत चौका मार्केट ये पूरा एरिया सफर हो रहा रेनी सीजन का। तो
जलपली म्यूनसिपलिटी हुदूद के इलाके वादी मुस्तफ़ा में अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है, जिसके बाद मुकामी अवाम में तजस्सुस पैदा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक एक बकरी को 2 बच्चे तवल्लुद हुए, जिनके में जुमला एक बछड़े को सिर्फ एक ही आँख है। इसको देखने के बाद मुकामी अवाम में तजस्सुस पाया जाता है। ताहम नाज़रीन की इत्तला के लिए हम ये बता दें कि ऐसे वाक़यात की वजह जीनियाती नक़ाइस होते हैं। मुनीर मस्जिद के सामने हमारे एक दोस्त का घर है, जिनका नाम हमारे अकबर भाई है। इनके घर पे जो है बकरियां हैं, जो तकरीबन इन्हों 8-10 साल से पालते। तो आज एक ऐसा जो है, इनका नाम हमारे अकबर भाई है, इनके घर पे जो है आज बकरी को जो है 2 ये छोटे से डाली है, छोटे बच्चे हैं, मगर जिसमें एक जो है ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है या फिर एक अज़ाब है, ये क्या चीज़ है बस समझ में नहीं आ रही। बस ये अल्लाह ताला की मसलियत है, अल्लाह ताला ही जाने। मगर ये बकरी को बस एक आँख है, बस एक ही आँख है बीच में। जैसा कि नॉर्मल तो हर बकरी अपन जैसा जानवर रहते हैं हर चीज़, मगर अब ये चीज़ देखकर लोग जो है हमारे परेशान भी है, फिर ये भी सोच रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा है नहीं मालूम, या फिर अल्लाह ताला का जलाल है, क्या है बस अल्लाह ताला ही जाने। तारीख़ी चारमीनार के दामन में हिजाब की हिमायत में जुमेरात को भी एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खातून वकील अफसर जहां सारा महफ्यूज़ ने कहा कि हिजाब पहनना हमारा दस्तूरी हक़ है, जबकि वो 14 साल से अदालत में प्रैक्टिस कर रही हैं और आज तक अदालत ने कभी हिजाब को लेकर एतराज़ नहीं किया। और जब अदलिया को हिजाब पर एतराज़ ना हो तो फिर तालीमी इदारे किस तरह इस पर एतराज़ कर सकते हैं। एहतजाजी ख़वातीन ने कहा कि बच्चों को फ़िरक़ावाराना सियासत का हिस्सा ना बनाया जाए, जबकि इस मौके पर एहतजाजी ख़वातीन प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थी। जी, मैं एक एडवोकेट हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और पिछले 14 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस है। मेरा एक ही सवाल है, ये बताइए, हम जब प्रैक्टिस करते हैं तमाम तेलंगाना के कोर्ट्स में आप जाके देखिएगा, जहां हिजाबी लड़कियां हैं जो हिजाब करती हैं, कोर्ट उनको परमिट करता है। कभी कोर्ट ने नहीं रोका हिजाब पहनकर अपनी प्लीडिंग्स रखने के लिए या कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट करने के लिए। कोर्ट वो इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन की हिफाजत करने वाला है, जो इंटरप्रिटेशन देता है। जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्यों प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और ये याद रखें, राइट टू रिलीजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और राइट टू रिलीजन ये वो राइट है, उसको तब तक आप छेड़ नहीं सकते जब तक ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, हेल्थ के खिलाफ ना हो, मोरालिटी के खिलाफ ना हो। और जब इन तीनों चीजों से हिजाब इन तीनों चीजों को नहीं रोकता है, लिमिटेशन नहीं करता है, ना पब्लिक ऑर्डर इसके वजह से खराब होता है, ना हेल्थ खराब होती है, ना मॉरल वैल्यूज को धक्का लगता है, तो हिजाब को क्यों रोका गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऐसी हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी और हमारी हुकूमत से कर्नाटका और जहां जहां बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत है, उनको ये दूसरे हुकूमतों से, जैसे तेलंगाना हुआ, दूसरी हुकूमतों से सीखना चाहिए। उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का कर्नाटका గవర్నమెంట్ మధ్యలోనే ఇంకా కోర్టు రూల్ రాకముందే స్టార్ట్ చేసేసారు హిజాబ్ తీసేయాలి. హిజాబ్ తీసే అంటే బొట్టు ఎందుకు పెట్టాలి? బొట్టు కూడా తీయండి. లేకపోతే జీసస్ క్రిస్టియన్స్ క్రాస్ చేసుకుని వస్తారు, వాళ్ళని కూడా తీసేయండి. సిక్కులు తలకు పాగా పెట్టుకుని వస్తారు, వాళ్ళని కూడా తీసేయండి. ఏమైనా మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో గానీ, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ లో గానీ ఏ మతాన్ని పాటించకపోతే పాటించకండి, వి యాక్సెప్ట్ దట్. కానీ ఏదైనా మతాన్ని పాటిస్తూ, హిందూ రిలీజన్ ని పాటిస్తూ వేరే రిలీజియస్ కి కటేల్ చేసి వాళ్ళు మాత్రం అవుట్ చేస్తే మేము ఒప్పుకోం. ఇది సెక్యులర్ కంట్రీ. సెక్యులర్ కంట్రీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ దాని ప్రకారం ఏ మతానికి ప్రాతిపదిక లేకుండా గవర్నమెంట్ లో ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ముందుకు పోతుందని. కానీ ఇండియాలో ఎలా ఉంది సెక్యులర్ కంట్రీ అంటే అన్ని మతాలకు సమానమైన ప్రాతిపదిక ఇవ్వాలని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆర్గంగా ముందుకు పోతుంది. మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా అదే రాసుకున్నారు. అలాంటప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్స్ ని తీసేసే హక్కు ఏ ప్రభుత్వానికి లేదు, ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ కి లేదు, ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్
दवाखाने गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़े मुतसिल मस्जिद शामबेग की जानिब से 14 फरवरी बाद नमाज मगरिब जोड़ों और घटिया की मुजर्रिब दवा मुफ्त दी जाएगी। हकीम शाह मीर असगर अली कादरी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल से दवा दी जा रही है, जबकि दमे की दवा हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 1971 से दी जाती है। उन्होंने जोड़ों और घटिया के दर्द में मुब्तला आवाम से अपील की कि इस मौके से इस्तेफादा करें और मोबाइल नंबर 9949382546 पर रब्त करते हुए अपना नाम रजिस्टर करवाएं। इस मौके पर हकीम M.A. मजीद अली खादरी, तबीबा महजबीन अहमद खादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दवाखाने गौसिया के क़याम का मसला। ये दवाखाना गौसिया 1931 में मेरे वालिद मोहतरम हकीम शाह मीर असगर अली कादरी लाल दरवाज़ा मैकल बंडे पे अपने घर पे दवाखाना कायम किए थे। मुझे बचपन से उसी की तालीम व तरबियत मिलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह 1970 से दमे की मुजर्रब दवा मुफ्त तकसीम की जा रही है, उसका सिलसिला अभी भी जारी है। अब 2020 से जो है शब मिलाद मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाह वजहू की पैदाइश की खुशी में गठिया और उसके लिए जो है मुफ्त दवा पिलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब है और ज़रूरतमंद हज़रात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब इस वक्त जो है 12 रजब की शब 13 रजब की शब 12 तारीख़ को जो है इंशाअल्लाह ताला इस साल भी पिलाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे वालिद मोहतरम भी आपको बताए कि 12 रजब की शब 13 रजब की शब रात बाद नमाज मगरिब गठिया और जोड़ों के दर्द की मुजर्रिब दवा की मुफ्त तकसीम हो रही है। तो मैं अपील करूँगा कि लोगों से जो भी ज़रूरतमंद हज़रात है 12 फरवरी तक अपना नाम दर्ज कराएं और लेकर टोकन हासिल करें। 9949382546 और ये व्हाट्सअप है और क्लिनिक का नंबर 0402441685। पुलिस की जानिब से राउडी शीटर की गिरफ्तारी के दौरान फिल्मी मनाजिर देखने में आए, जब राउडी शीटर ने हॉस्पिटल में मौजूद मरीज के गले पर खंजर रखते हुए धमकी दी और फरार होने की कोशिश भी की। ताहम पुलिस ने उसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा फरीदुद्दीन कदीर राउडी शीटर की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, जो कई वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। एलबी नगर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी की तबात और इसके चलन में मुलव्विस 9 रुकनी बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया और उन्हें हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि किलोरी टेम्पल मियाँपुर के करीब ये रैकेट चलाया जा रहा था, जबकि मुलजिमीन को 3,22,000 रुपये जाली करेंसी के हमरा हिरासत में लिया गया। अलावाजी जाली करेंसी तबात करने में मदद करने वाली मशीनों को भी जब्त किया गया। जो टोटा संतोष कुमार शिल्पा एमिनी कॉलोनी में वहाँ पे उसका मकान है, वहाँ पे हमने जब रेड किया तो ये 11 मेंबर गैंग में से संतोष कुमार के साथ में और हमें 7 लोग वहाँ पे मिल गए। इसमें जो फेक करेंसी हमने तकरीबन 3,22,000 का फेक करेंसी 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपये डिनोमिनेशन का हमने इनके पास में सीज किया है।
उसके साथ साथ प्रिंटर, 2 प्रिंटर भी मिले हमें, ट्रेसिंग का सामान, उसके साथ साथ बाकी जो प्रिंटिंग के लिए सामान चाहिए, नकली नोट प्रिंटिंग का, वो सामान पूरा इनसे बरामद हुआ है। ये जो गैंग है जो फेक नोट प्रिंट कर रहा है, उसका मुख्य सूत्रधार उगी रेड्डी वेंकट कृष्णा रेड्डी करके ईस्ट गोदावरी जिला अनपर्ती आंध्र प्रदेश का है। इससे पहले भी 2021 में कृष्णा जिला में इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन में यही फेक नोट के केस में इसको अरेस्ट किया था। उसके साथ में कोडूरी शिव गणेश, ये भी अनपर्ती का है। देन कोवूरी श्रीनिवास रेड्डी, ये भी अनपर्ती का है। श्रीकांत रेड्डी भिकोल मंडल ईस्ट गोदावरी। कर्री नागेंद्र सुधा माधव रेड्डी भिकोल मंडल ईस्ट गोदावरी। सोरमपुड़ी श्रीनिवास, ये रवलपालम विलेज एंड मंडल ईस्ट गोदावरी। पिल्ली रमेश कृष्णा बालभद्रापुरम भिकोल मंडल ईस्ट गोदावरी। तोटा संतोष कुमार मियापुर हैदराबाद। पेरम वेंकट शेषैया, ये नेल्लोर का, जिसको हमने अभी चेन स्नैचिंग में नंबर 1 है। ये लोगों को हमने तकरीबन 9 लोगों को भी फेक नोट में हमने अरेस्ट किया है। 2 लोग जो है नागी रेड्डी और मस्तान नाम के फरार में, उनको भी हम पक्का उनकी तलाश करेंगे। लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि जब भी कोई आपको नोट्स देते हैं, वो नोट असली है या नकली है, उसके बारे में आप खुद जांच कर सकते हैं। हर बार बैंक में कैशियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं आपको, या मशीन में भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। सीधा जो है आप जो है प्लेन पे आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, और ट्रेसिंग के जरिए जो नोट के अंदर जो सीक्रेट मार्क्स रहते हैं वो आपको मालूम होंगे। जैसे अभी ये 500 रुपीज़ का नोट है, वो 500 रुपीज़ के नोट जब मैंने ट्रेसिंग किया तो 500 ये बड़े यहाँ पे नंबर्स मिले हमको, और नोट के बीच में RBI ये हमें मिला है। नकली नोट अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अभी हमने 200 रुपये का नोट भी यहाँ पे 200 बड़ा 200 मिला, बीच में RBI मिला। नकली नोट में कुछ भी नहीं है। वैसे हम अगर 100 रुपये का नोट देखें तो 100 रुपये के नोट में भी बीच में RBI, बाजू में यहाँ पे 100 रुपये लिखा हुआ है 100। नकली नोट में कुछ भी नहीं। आए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। एलबी नगर पुलिस ने डकैती के केस को हल करते हुए इस वारदात में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से डकैत शुदा माल बरामद किया। कमिश्नर वजीर चकुंडा महेश भागवत ने बताया कि रूम किराए पर हासिल करने का बहाना करते हुए मुलजिम ने डकैती अंजाम दी थी, जबकि जुमला 3 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद कर ली गई। భార్య పేరు ఏ రాజలక్ష్మి. మేము హస్తనాపురం సెంట్రల్ కాలనీలో పద్మపాణి ఆచార్య మార్గ్ అనే వీధిలో గత 22 ఏళ్ల నుంచి అక్కడ సొంత ఇంట్లో ఉంటున్నాము. మేము మా ఇంట్లో ఒక 2 రూములు ఖాళీగా జరిగింది. 31వ తారీఖు 1 फरवरी के दिन दोपहर में एक घर में हमें रूम किराया के लिए चाहिए करके 3 लोग वहाँ आके, और उन्होंने हमें पानी दे दो करके पानी पूछा। घर में एक ही अकेली सीनियर सिटीज़न लेडी थी। वो जब पानी लाने गई तो उसके ऊपर अटैक करके उसके 2 गोल्ड चेन इन्होंने चुरा ली, और वहाँ से वो लोग फरार हो गए। 31 जनवरी के दिन भी ये लोग वही घर में किराए के लिए रूम पूछने वहाँ आए थे। कोई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे लोगों ने इमीडिएट पुलिस स्टेशन एलबी नगर में FIR दर्ज करके हमारे एलबी नगर की क्राइम टीम, IT सेल, उनके साथ साथ हमारे फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड, ये सब लोग वहाँ पे जाके उन्होंने तहकीकात की, और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में CCTV फुटेज के एनालिसिस से ये क्राइम डिटेक्ट हुआ है। ये जो गैंग है, ये गैंग के 3 मेंबर पेरम वेंकट शेषैया, ये नेल्लोर जिला का रहने वाला। इससे पहले नारसिंगी पुलिस स्टेशन में उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में जेल भेजा गया था, और PD एक्ट भी उसके ऊपर डाला था। नंबर 2 एक्यूज जो है मोहम्मद अहमद, ये इस आत्मकूर मंडल यादाद्री भुवनगिर जिला का रहने वाला है। इससे पहले कैटल थेफ्ट केस में 7 केसेस में हमने अरेस्ट करके उसके ऊपर PD एक्ट भी हमने बुक किया था। और नंबर 3 जो है मुक्पीडी हरिबाबू, ये चिंतल कुतबुल्लापुर मेडचल का रहने वाला है। इसके ऊपर भी इससे पहले मर्डर केस है,
जब इनके केसेस में अरेस्ट होने के बाद ये जो जेल गए थे वहाँ पे इनकी मुलाकात हो गई और वो वहाँ से बाहर आने के बाद उन्होंने ये नया प्रोग्राम स्नैचिंग करने का स्टार्ट किया। ये तीनों लोगों को अभी हमने अरेस्ट किया है। संतोषनगर में वाक़े खानगी इदारे ने वजाहत की है कि इंतज़ामिया की जानिब से बुर्क़े या हिजाब पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है और ये सिर्फ उनके इदारे को बदनाम करने की गरज से अफवाह फैलाई जा रही है। वाज़ेह है कि एक दिन कबल कॉलेज की तालिबा की जानिब से इस सिलसिले में ट्वीट किए जाने के बाद मीडिया की जानिब से कॉलेज इंतज़ामिया से इस्तिफसार किया गया। इसी तर्ज पर सिकंदराबाद में वाक़े एक और इदारे ने भी हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने की खबरों की तरदीद की है और कहा है कि तालिबात को इदारे में पहुंचने के बाद हिजाब की आज़ादी है, ताहम बुर्का इदारे के अहाते में नहीं पहना जाता है। इस सिलसिले में इदारे के जिम्मेदार ने बयान भी जारी किया। आज का ट्वीट जो है, जो मॉर्निंग ट्वीट आया, व्हाटएवर ट्वीट ट्विटर में जो आया, वो टोटली फेक न्यूज़ है। कोई भी हमारे कॉलेज में ऐसे नाम से स्टूडेंट नहीं है एंड हमारे कॉलेज में टोटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 100% है। कोई भी ऐसे ये फेक न्यूज़ है, फेक अकाउंट है बोल के भी साइबर क्राइम वाले कंफर्म करें तो हमारे कॉलेज को डिफेम करने के लिए कोई किसी का वो होगा। इट्स अ फॉल्स रूमर कन्फर्म्ड अगेन वंस अगेन बाय द साइबर क्राइम। तो ये फेक न्यूज़ को कोई भी बिलीव मत करिए, बिकॉज हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन के साथ हैं। हमारे कॉलेज सालों से हैं, 15 साल से। आई एम अ लोकल ऑफ हैदराबाद, यहीं से हूँ मैं, सैदाबाद संतोष नगर से हूँ मैं। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स पास आउट्स जो स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, बिकॉज हम टोटली विद वुमेन हैं। कभी भी ऐसी बात जो कम्युनिटी के बाद है, कुछ भी बात आया नहीं है, आएगा भी नहीं है, बिकॉज वी आर टोटली विद दी वुमेन ऑफ अ कॉलेज। एंड हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में 100% वुमेन फैकल्टी हैं। IMS से लेके मैं प्रिंसिपल तक, वी आर वुमेन ओनली, एम्पावरिंग द वुमेन टुगेदर। करे किसी को बुर्का में नकाओ बोल के नहीं बोले, बुर्का में आके या निकाल के लॉकर में लगाओ, वहाँ लॉकर भी प्रोड्यूस करे, वहाँ लेडीज चेंज रूम बोल के लेबल है, आप देख सकते हैं, आप पिक्चर ले लो, आप पूरे डायरेक्शन बोर्ड भी है, उन्होंने डायरेक्शन बोर्ड भी है, लेडीज चेंज रूम बोल के। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो पूरा धुआं चल रहा है, पूरा होल कंट्री में माहौल ज़रा ख़राब हो गया है, वो उसमें अपने को खींचना चाह रहे हैं। Please don't pull into this. I am away from all the politics. I have nothing to do with any group. Today I am a practitioner. Along with my practice, I have done this service. If somebody is interested to take over the institution, मैं दे देता हूँ। सर, कल आपके है हमारे पास हर चीज़ है, मगर हर चीज़ है, रिकॉर्ड है। वो कैंडिडेट कितने मरतबा एब्सेंट है, एक आध मरतबा प्रेजेंट है शायद। तो मैं जब बात कर रहा हूँ, लोगों को बोला भाई बुरके में पेशेंट्स भी आते मेरे 40% ऑफ माई पेशेंट्स आर मुस्लिम्स। मेरे क्लिनिक में तो 50% मुस्लिम्स आते। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से वक्तन फवक्तन ड्रग्स की लानत के खिलाफ नौजवानों में शऊर बेदार किया जा रहा है। फरगुना पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में शऊर बेदारी की गरज से फातिमा नगर तावटेपल्ली ड्रग फ्री वॉक का एहतमाम किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर आर देवेंद्र ने मस्कुरा शऊर बेदारी मुहिम की निगरानी की। हम ये ऐड करते हैं, ड्रग्स बेचता हुआ दिखे, हम पुलिस को चला देंगे। आज हम ऐड करते हैं, आज से हमारे बच्चों को ड्रग्स से। शाह इनायतगंज पुलिस की जानिब से भी ड्रग्स के खिलाफ शऊर बेदार करने की गरज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और ड्रग फ्री वॉक का भी एहतमाम किया गया। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में नशा मुक्त हैदराबाद के उन्वान से मस्कुरा शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी निगरानी गोशा महल डिवीज़न के ACP आर सतीश कुमार ने की। इस मौके पर डिवीज़न के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
जहन मुंतशिर करते हुए एटीएम कार्ड तब्दील करने और उससे रकम निकालने वाली 3 रुकनी टोली के मुंजिमला 2 को मैलार देवपल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके कब्जे से मुख्तलिफ बैंक्स के एटीएम कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए। मस्कवा टोली का ताल्लुक रियासत मध्य प्रदेश से बताया गया है, जबकि तीसरा मुलजिम भी मफरूर है और वो भी मध्य प्रदेश ही का मुतवत्तिन है। వాళ్ళలో A2 అజయ్ సాహు, A3 విపిన్ కుమార్ సాహు అనేటువంటి వాళ్ళని ఇద్దరిని మేము ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ గురువైనటువంటి శంకర్ పవార్ అలియాస్ బాలియా బయ్యు అనేటువంటి వ్యక్తి మధ్యప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. ఇతనే వీళ్లకు ఈ మోసపూరిత దొంగతనాన్ని నేర్పించి ఎలా చేయాలనో తెలియజేసి దొంగ ఏటీఎం కార్డులు కూడా తయారు చేసి వాళ్ళ చేతికిచ్చి హైదరాబాద్ పంపించి ఈ నేరాలకు పాల్పడేటువంటి విధంగా వాళ్ళను చేయడం జరిగింది. అందులో ఈరోజు ఇద్దరిని అజయ్ సాహు, విపిన్ కుమార్ సాహు అనేటువంటి వాళ్ళని ఇద్దరిని మైలార్దేవపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో గతంలో ఒక 4 మోసపూరితమైనటువంటి ఈ రకమైనటువంటి కేసులు చేసి ఉన్నారు వీళ్ళు. ఆ 4 కేసులలో 1,06,000 రూపాయలు 4 బాధితులు కోల్పోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ 4 కేసులలో ఈ ఇద్దరి నిందితులను అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 10,000 రూపాయల నగదు, ఒక ఒప్పో సెల్ ఫోను, ఒక 29 మోసపూరితమైనటువంటి వివిధ బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి ఏటీఎం కార్డ్స్ను, అదేవిధంగా వీరు ఇంతకుముందు 4 కేసులలో ఎక్స్చేంజ్ చేసి దొంగిలించినటువంటి ఒరిజినల్ కార్డ్స్ను కూడా మేము ఈరోజు 4 కార్డ్స్ను రికవరీ చేసి వాళ్ళని ఈరోజు రిమాండ్కు తరలించడం జరుగుతుంది. उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम मुख्तलिफ अजला में ज़ोरों पर है। इस सिलसिले के तहत देवबंद में जुमा को मुनक्किद होने वाले एक इंतखाबी जलसे से सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुसूसी खिताब करेंगे। इस सिलसिले के तहत वहाँ मौजूद मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स डॉक्टर आरिफ रिजवान, वजीहुज़्ज़मा और कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर ने इस जलसे के इंतज़ामात का मुताल्लिक़ा इलाक़े का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इलाहाबादी उन्होंने हेलीपैड का भी तफसीली मुआयना किया, जहां सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर उतरना तय पाया है। जलसे के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात किए गए हैं और रास्त तौर पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स इस जलसे के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। कहाँ से जुड़ेंगे देखेंगे स्टेज पे आपने पहले फोटो आने रहे थे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हिजाब की तायद में पुराने शहर के मरकजी मुकाम चार मीनार पर एहतजाज, जमहूरी हक को सलब नहीं किया जा सकता, बाहिजाब लड़कियों का रद्द अमल। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मौला अली में ज़ेर तामीर रैम्प के तामीरी कामों का किया मुआयना, काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात के मंजूरा चेक्स की तकसीम में मसरूफ। जाली करेंसी की प्रिंटिंग और चलन में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार, जाली रकम और दीगर अशिया जब्त, एलबी नगर पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।